हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पुराने पेपर्स में भी आए हुए हैं या फिर 2021 एग्ज़ाम के लिए भी मतलब ये है कि वो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी डू नॉट अकर इन, यानी कि आरबीसी किस में पाया नहीं जाता है। ऑप्शन है आपका फ्रॉग, काव, कैमल या कॉकरोच। मेंढक, गाय, ऊंट या फिर कॉकरोच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? ऑप्शन डी होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इज, यानी कि जब हम हेमोग्लोबिन को तोड़ेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट सामने आएगा। ऑप्शन है बिलीरुबिन, आयरन, बिलीवर्डिन या फिर कैल्शियम। करेक्ट वन होगा आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ। जब हम RH पॉजिटिव मैन का RH निगेटिव वोमेन के साथ मैरिज करवाएंगे तो उसमें चाइल्ड डेथ होगा, यानी जो चाइल्ड होगी वो डेथ कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ RBC यूरिन इज़, यानी कि यूरिन में RBC जब प्रेजेंस है, RBC की मात्रा जब प्रेजेंस होगी तो उससे कौन सा डिजीज़ होगा। ऑप्शन है एल्केप्टोन्यूरिया, यूरिथिएसिस या हेमेट्यूरिया या प्रोटीन्यूरिया। योर करेक्ट आंसर इज हेमेट्यूरिया। ओके, दिस वन इज करेक्ट वन। नाउ आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, यानी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं इनमें से किसको छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वीन्स होती हैं वो भी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और जो पल्मोनरी वीन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज अकर्स इन, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में अकर होता है। लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी या ल्यूकोसाइट्स। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आरबीसी, और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ, यानी कि कौन सा इसमें से क्लोज होगा तो डब डब करके साउंड प्रोड्यूस होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका सेमिल्यूनर वॉल्व्स। सेमिल्यूनर वॉल्व्स जब क्लोज होती हैं तो डब साउंड करके आवाज़ आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है ये पहले जान लेते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होगा कि आर्टरीज, वीन्स और हार्ट, आपकी वीन्स, कैपिलरीज और हार्ट प्रेजेंस होगा। जिस भी बॉडी में वीन्स, कैपिलरीज और हार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। कॉकरोच ऑप्शन है, मॉस्किटो, टेडपोल या हाउस फ्लाई। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है टेडपोल में, जो लार्वा होती है फिश की उसमें। नाउ पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, SA नोड या पुरकिंजे फाइबर्स। करेक्ट आंसर होगा SA नोड। SA नोड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड कैंसर इज नोन एज, यानी कि अगर ब्लड में कैंसर हो जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसिस, हेमोलाइसिस या फिर हेमोफीलिया। इसे हम जानते हैं ल्यूकेमिया के नाम से। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो है हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है, अगर किसी ह्यूमन की बॉडी जो है कहीं से कट जाती है तो वहाँ से ब्लड का कॉन्टिन्यूअस फ्लो होने लगता है और वो रुकता ही नहीं है ब्लड। इसी डिज़ीज़ को हम हेमोफीलिया कहते हैं। ये क्वीन विक्टोरिया को भी पहले हुआ था, इसलिए इसको क्वीन विक्टोरिया के मतलब नाम से भी जानते हैं, विक्टोरिया डिजीज़, विक्टोरिया डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि WBC की लाइफ स्पैन क्या होती है। इसमें से ऑप्शन दिया है आपका, लेस दैन 10 डेज, बिटवीन 20 to 30 डेज, बिटवीन 2 to 3 months या फिर मोर देन 4 months। करेक्ट आंसर होगा आपका लेस देन 10 डेज। और RBC की अगर हम बात करें तो उसकी लाइफ स्पैन होती है
120 डेज 120 डेज आरबीसी की होती है। नाउ इन मैमल्स हिस्टामीन इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामीन किससे सिक्रेट होता है? हिस्टोसाइट्स से, लिम्फोसाइट्स से, या फिर मास्ट सेल्स से, या लास्ट ऑप्शन है आपका फाइब्रोब्लास्ट। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मास्ट सेल्स। ओके, नाउ इन विच ब्लड ग्रुप एंटीजन इज अब्सेंट, यानी कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है? वो होता है यूनिवर्सल डोनर आपका, यानी कि ओ। कैसे ये इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि जब एंटीजन बनेगा ही नहीं उस ब्लड ग्रुप में तो आप उसे किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को चढ़ा सकते हो, क्योंकि जैसे बॉडी है हमारी वो पहचान जाती है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो वो कभी भी ए बी को नहीं लेगी, लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की एंटीबॉडी है वो पहचान जाती है कि ये सेम नहीं है, सो वो तुरंत एंटीबॉडी बनने लगता है। लेकिन जब इसमें एंटीजन होगा ही नहीं, वो कैसे पहचानेगी कौन सा एंटीजन है? तो इसीलिए इसे हम डोनर, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। किसी भी पर्सन में ये ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, अभी हमने डिस्कस किया, सो करेक्ट वन होगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज़ आर अब्सेंट, यानी कि इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ए बी, इसीलिए हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप को ये एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्जेस्ट कॉर्पसेल्स इन मैमेलियन ब्लड आर बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, या फिर लिम्फोसाइट्स। सो करेक्ट आंसर होगा आपका मोनोसाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाउंड टू मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि कितना ऑक्सीजन एक हेमोग्लोबिन अपने अंदर बाउंड करती है, यानी उसका बाउंडेशन करती है कितने ऑक्सीजन के साथ। सो करेक्ट आंसर होगा आपका 4। कैसे 4 होगा? जो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है वो एक फ्लावर टाइप में होता है, 4 फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है, 4 फ्लावर रहते हैं, और एक जो यूनिट है आपका वो Fe, सब में Fe प्रेजेंट, यानी कि 4 यूनिट ऑफ आयरन मेक हेमोग्लोबिन। सो एक हेमोग्लोबिन करेगा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दूसरा आयरन जो करेगा वो भी 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी O2 और ये भी O2। सो कितने मॉलिक्यूल्स में टोटल हो गए आपके 4O2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नाउ अब क्वेश्चन है आपका द वॉल ऑफ हार्ट इज मेड अप ऑफ, यानी कि हार्ट की जो वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है? ऑप्शन है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो जो बाहरी लेयर होती है वो बनी होती है एपिकार्डियम से, बीच वाली लेयर बनी होती है मायोकार्डियम से, और जो लास्ट वाली लेयर है वो बनी होती है एंडोकार्डियम से। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज़, यानी कि जब खून अगर कहीं से कट जाता है तो ब्लड का फ्लो होने लगता है। सो जब खून का थक्का ही नहीं बनेगा, जब खून का थक्का बन जाएगा तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा। सो कौन सा विटामिन हेल्प करता है? वो होता है आपका विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम थाइमस, बोन मैरो, लीवर, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा आपका बोन मैरो। टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से ही बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड वेजल्स लीडिंग इनटू बॉमन्स कैप्सूल आर कॉल्ड रेनल वीन, रेनल आर्टरी, एफरेंट आर्टेरियोल, या फिर एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे इफरेंट है और यहाँ पे एफरेंट है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका एफरेंट आर्टेरियोल। ना